नमस्कार दोस्तों। कल मौनी अमावस है और मौनी अमावस चर्चा में इसलिए है कि ये संभावना है सरकारी क्षेत्रों में भी और सामाजिक क्षेत्रों में, आध्यात्म के क्षेत्रों में कि इसमें मौनी अमावस का जो सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है उसमें अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग एक ही दिन में स्नान कर सकते हैं। इतने बड़े आयोजन को वैसे तो अपने आप में संभालना बहुत ही मुश्किल काम है और कड़ी चुनौती था, लेकिन चुनौती को अब तक तो इसका सामना किया गया है। अब कल जो है वो शायद इस कुंभ पर्व की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसमें कुछ विशेष बातें भी हैं मित्रों। मौनी अमावस में इस दिन विशेष रूप से लोग वहाँ पहुँचते हैं और चाहिए तो ये कि सभी राजनेता भी वहाँ पर पहुँचें, प्रतिपक्ष के विशेष रूप से, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि उस दिन मौन व्रत भी रखना पड़ता है और मौन व्रत और राजनीति का आपस में कोई संबंध नहीं है। बहरहाल अपने मौनी अमावस्या की अपनी बात को सीमित रखते हैं। अपने उधर राजनीति के क्षेत्र में क्यों उधर झांक करें, क्योंकि वहाँ तो कुछ मिलना नहीं है। यहाँ बहुत कुछ पाने के लिए है ज्ञान के क्षेत्र में, और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ पाने का ये है कि ये एक दुर्लभ माना जाता है संयोग कि ये इन 24 घंटों में, जो मौनी अमावस के जो 24 घंटे हैं, इनमें जो व्यक्ति मौन रहकर अपने पितरों को याद कर लेता है, आत्म मंथन कर लेता है। इसमें दो ही बातें मुख्य रूप से की जाती है। एक तो पितरों को याद किया जाता है, पूर्वजों को, और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है बड़े मन से, बड़े मनोयोग से। और दूसरा आत्म मंथन का ये माना जाता है ये अवसर कि इसमें अपने भीतर के जितने भी दोष हैं, जितना भी एक प्रकार से अपनी कलुषता है मन में, उस सारी कलुषता को वहाँ संगम के जल में बहाने की एक परंपरा है कि वहाँ उसको छोड़ दीजिए, कलुषता छोड़ दीजिए। अब सबसे बड़ा संकट ये है कि ये कैसे हो। अगर ये हो जाए, कलुषता को आदमी वहाँ पर अपने स्नान के समय बहा दे, साथ साथ जल प्रवाह कर दे, तो हमारे देश में कैसा वातावरण बनेगा, आप इस बात का सहज अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये कामना की जा सकती है और कामना भी अपने आप में एक शक्ति देती है कि यदि हम आत्म मंथन कर सकें और अपने भीतर के जो पापमयी जो बुराइयां हैं उनको भी अगर आप निकाल कर बाहर फेंक दें और उसके बाद कोशिश करें, प्रयास करें कि नई ऊर्जा आप में समाहित हो, नई एनर्जी आप में भर जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सुखद काम होगा पूरे के पूरे देश के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी तरह से अध्यात्म में विश्वास रखते हैं। मित्रों, सिर्फ बताने के लिए आपको ज़रूर मैं सिर्फ एक ज्ञान की बातें आपस में जब भी मिले, जहाँ से मिले, बांट लेनी चाहिए। ये ज़रूर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वैसे मौन की जो है अवधारणा, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, ये बाकी धर्मों में भी है। क्योंकि माना यह गया है कि मौन रहने से व्यक्ति की एक तो ऊर्जा जो है वो व्यर्थ नहीं जाती, व्यर्थ चली जाती है प्रायः ज़्यादा बोलने से। वो मौन के दिनों में वो सारी की सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा वो आप में समाहित हो जाती है और आप एक महसूस करते हैं कि आप पहले से ज़्यादा प्रभावी ढंग से बातों को कर पाए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि हम भी जब मानते हैं पूर्वजों की बात, तो बात वही सभी धर्मों में इस बात का जिक्र है कि जब भी आप मौन रहकर अपने पूर्वजों को, अपने जो पहले वाली पीढ़ियां हैं उनको याद करते हैं, तो उनके बहुत सारे गुण भी आपके सामने आते हैं और बहुत सारे अवगुण भी सामने आते हैं। हमें अवगुणों के लिए उन्हें कोसना नहीं है, लेकिन उनके अवगुणों के आधार पर बहुत सारी नई सीख जो है, आगे की दिशा हमारी, वो निर्धारित हो सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि हम निश्चित रूप से ये सुनिश्चित कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि हम उन्हीं जो भी उनकी अच्छाइयाँ थी, जो भी हमारे पितरों की या हमारे पूर्वजों की जो भी अच्छाइयाँ थी, जो सार्थक बातें थी, जो पॉजिटिविटी थी,
उसको अपने अंदर इम्बाइब करेंगे, उसको अपने अंदर प्रविष्ट होने का मौका देंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि हम कहीं से भी कलुषित इस दिन न दिखाई दे। अमावस अंधकार की प्रतीक होती है, लेकिन इसका दूसरा जो पॉजिटिव अर्थ ये है कि अंधकार के बाद जो ऊर्जामयी चेतना नव जागृत होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। आप कभी इस बात को महसूस करिए कि आप कुछ घंटे भी अगर चुपचाप बैठ जाते हैं तो ये जो है आपको लगेगा कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ रही है। आपने बहुत सारी बातों को खर्च नहीं किया, वरना कई बार ये होता है कि भाषा के शब्द भी हम लोग व्यर्थ में गवा देते हैं। बोल बोल कर अच्छी अच्छी बातें उनको तो भूल जाते हैं, लेकिन बोल बोल कर हम लोग एक दूसरे को अभिशाप देना या एक दूसरे को हम बाकायदा उसकी शुभ कामना करने की बजाय किसी के बारे में बुरी कामना करना, ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर, नेगेटिविटी की ओर, अंधकार की ओर ले जाती हैं। और यदि अंधकार के समय में आप लोग मौन रहकर कुछ कर सकें तो निश्चित रूप से आपको अपने भीतर एक अलौकिक प्रकाश का अनुभव होगा और नई ऊर्जा स्वयं दिखाई देगी। धन्यवाद।